को एकाग्र करो, बाड़ी पर ध्यान दो। अंदर भी जगह है, बाहर वाले अंदर भी बैठ लें। फिलहाल जहाँ बैठो शांति से बैठो। भजन सुने कि भगवान का नाम अगर दिल से लिया जाए तो सारे हमारी जगत का, शरीर का जो परेशानियां हैं वो मिट जाता है। माने पाप नहीं बचता। भगवान के नाम लेने से पाप नहीं बचता, सारे पापों का नाश हो जाता है। कोई दिल से ले। अब एक मंदिर में बैठ जाओ, वहाँ जितने श्रद्धालु जाते हैं दर्शन के लिए भगवान के, एक तरफ से पूछा जाए कि आप भगवान का दर्शन करने दिल से आए हो कि बिना दिल के आए हो? आप भगवान का नाम लेते हो तो दिल से लेते हो कि बिना दिल का लेते हो? तो वहाँ फैसला हो जाएगा कि कितने लोग दिल से आए हैं, कितने दिल नहीं लेकर आए। इसको थोड़ा अंदाज करना जीवन में। जब कोई चीज का हम पता करना चाहेंगे तो जरूर पता कर लेंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकलेगा जो आपसे कहे कि हम दिल से नहीं आया हूं, मैं दिल से आया हूं। कोई नहीं कहेगा कि हमने दिल से भगवान का नाम नहीं लिया। सब कहेगा अरे क्या पागल हो, हमने तो भगवान को दिल से मानते हैं। कोई ऐसा नहीं निकलेगा। यकीन न हो तो अंदाज कर लेना। अगर आप कहे कि अरे बेवकूफ कहीं का तुम दिल से लेकर आए हो तो झगड़ा कर लेगा। बड़ा दिल वाला बनते हो, तुम ही दिल से लेकर आए हो। कैसे कहा कि हम भगवान का नाम दिल से नहीं लिए? झगड़ा कर लेगा। तो फिर ये भजन सत्य माने कि वह व्यक्ति जो दिल से दर्शन किया, नाम जपा, उसका कुछ नहीं हुआ। ना तो पाप कटा और ना उसकी मुक्ति भई, उसको कुछ नहीं मिला। ना प्रभु उससे प्यारे किए। तो कहाँ गया दिल? तो क्या बात है? नाम में गड़बड़ी है कि दिल में गड़बड़ी है कि वह मंदिर में गड़बड़ी है कि वह मूर्ति में गड़बड़ी है? कहीं तो गड़बड़ होगा, कहीं तो गड़बड़ होगा। इतनी मेहनत से सब्जी बनी, बिगड़ गई तो कहीं तो गड़बड़ होगी। तो इस गड़बड़ी को पकड़ने की फुर्सत नहीं है। लड़ाई करने की फुर्सत मिल जाएगी। अभी किसी को कहो अरे क्या भजन करते, ऐसा भजन होता है, बड़ा भक्ति जनावत है, वो झगड़ा कर लेगा। हम जनावत है, तू भक्ति करत है, हम जनाव बोलत है, थोड़े बोले ना तो वहीं पर का भगत है। झगड़ा कर लेते हैं। मरम न जाने को। अरे अभी तो तुम्हें नाम का भी पते नहीं है, कौन सा नाम? भजन तो बताई राम के नाम। तो राम का नाम तो मैंने कई बार ले चुके हैं। कक्षा 2 से ही पढ़ाई जाती है राम सीता की कहानी। और फिर जब हम
गए कहीं मंदिर मंदिर में तो भगवान की मूर्त देखा, राम का नाम तो जय राम पालकी राम सीताराम तो हम जपते ही हैं। कितनी बेचारे तुम मन कंठी ले करके वो राम राम की रटन लगा लिए हैं। फिर भी उनसे जाकर पूछो, क्या दिल से राम को जपते हो कि बिना दिल के जपते हो? देखो क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब आता है। कहेंगे हम बिना दिल के जपते, तो अरे ढेर आंखी देखा था, तू आनर बाहा कि हम दिल पूछत है हमसे, तो अरे नए नंटके हुई। माने वो दिल से जपता है, लेकिन वो अभी नादान को पता नहीं है दिल क्या है। हे इंसान, तुम दिल क्या जानोगे? तुम तो जो जान रहे हो वह दिल से तो कर चुके हो, और जो नाम आप जान रहे हो वो तो पुकार चुके हो। इसके लिए तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा। वह नाम और वह दिल को जानने के लिए, वो नाम क्या है? राम नाम के लेत ही होय पाप कर नाश, जैसी तिनगी आग की जरी पुरानी घास। कितना देर लगेगा? और तुमने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी माला किया, लेकिन फिर भी तेरा एक पाप कहाँ कटा? पाप कट गया होता तो तुम्हें पता चलता ना, तुम्हारी मोक्ष हो जाता। पाप के बंधन में तो दुख भोग रहे हो, कभी मानसिक, कभी शारीरिक, कभी आर्थिक। ये तीन में एक जरूर है। कोई मुख से कितनों कहे कि हम सुखी हैं, तो जरा मेरे सामने आओ, तेरे पकड़ के हम, कोई हो साधु संत पीर फकीर, कोई कहे हम परम सुखी हैं, तो उसे मेरे सामने लाओ। परम सुखी तो कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। यहां संसार में परम सुखी कोई नहीं हो सकता, तो परम सुखी तुम कैसे हो जाओगे? तुम कैसे होगे परम सुखी? जो चीज यहां है ही नहीं वो तुम कहो कि मैंने पाया हूं, तो दिखाना पड़ेगा। जो नहीं जानता उसको अपना कहो सुनो जाओ, लेकिन जो जान रहा है उसके सामने कहोगे तो दिखाना पड़ेगा कि परम सुखी हो, तो दिखाओ हमको परम सुखी क्या होता है। अरे दिन तो दुख है, रात में सोते हो तो भी दुख घेर लेता है। परम सुखी किसे कहते हैं? परम सुखी तो केवल पूरे संसार में, विश्व में केवल एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो तू कहां से आ गया? और जो परम सुखी हो वो कभी अपने मुख से कहने नहीं आता कि हम परम सुखी हैं। तुम उसका दर्शन करना तुम्हें दुर्लभ है। जो परम सुखी है उसे तू कहां पा सकता है? और एक है, दूसरा हो नहीं सकता परम सुखी। तो फिर यह कोई कहे हम उसे कैसे मान लें? मैंने भगवान का दर्शन करा देंगे, आओ मेरे पथ में, ये नाम भजो तेरा दुख दूर हो जाएगा। अरे तुम तो भजा है तेरा हुआ। जो कहे कि ये नाम भजो, ये भजन करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तो उससे हम पूछते हैं तुमने किया है? अगर किया है तो तेरा दुख दूर हो गया है। अगर कोई ऐसा भजनानंदी हो जो भजन किया हो, उसका सारे दुख दूर हो गया हो, इस संसार में हो, कहीं मिले तो दर्शन कराना, तेरे जन्म भर आभारी रहूंगा। कोई नहीं है, यहां मत खोजो। यहां खोजना
बालू में तेल पेरने के जैसा है कि बालू से आस लगाए हो तेल निकलेगा, उसी को पेर रहे हो। तो ऐसा मत करो, उसमें तेल नहीं है। तो कहने का अर्थ ये बाहर वो नहीं है, परम सुखी केवल एक परमात्मा ही है, और जो परमात्मा में मिल गया वो परम सुखी हो गया। गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस रूप का मैं तुम्हें दर्शन कराया हूं, विराट रूप का, ये तेरे सिवाय ना कोई देखा है और ना तू देख रहा है और ना देखेगा। एक कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो उसी गीता में लिखा गया, वह रूप को 5 लोग देखे थे। एक विदुर देखे थे, भीष्म पितामह देखे थे, अर्जुन देखे थे, और उसी रूप को 2 और देखे थे जिसका नाम नहीं आ रहा है। 5 लोग देखे। तो एक कृष्ण किस बेसिस पर कह रहे थे कि हे अर्जुन, तेरे सिवाय ये रूप ना कोई देखा है, ना देख रहा है, ना देखेगा। उनके कहने का क्या मतलब है? 5 तो वहीं देख रहे थे, 5 तो वहीं देख रहे, तो कृष्ण ऐसा क्यों कहा? इसलिए हे भाई, जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक तुम भेद नहीं पा सकते हो परमात्मा का। वो तो तुम्हारे अंदर में ही है। परम सुख शांति जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है। बाहर मत दौड़ो, ईश्वर तो आपके अंदर है। तुम बाहर मिर्गा की भांति दौड़ करके अपने जन्म को बर्बाद मत करो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, केवल अनुराग ही मेरा यह रूप को देख सकता है। अर्जुन का अर्थ है अनुराग। केवल एक अनुरागी मेरे इस रूप को देख सकता है, दूसरा कोई नहीं देखा। तो उस समय 5 लोग वह दर्शन को किए थे जिसके अंदर अनुराग था। आज भी जो अनुरागी हैं उनको परमात्मा की दर्शन होता है। अरे कृष्ण क्या है? तुम कृष्ण को परमात्मा मानते हो तो भूल जाओ। जो आने जाने वाली वस्तु है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? जो बदलने वाली वस्तु वो परमात्मा कैसे हो सकता है? उसी गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं जहां से कृष्ण हूं वो आप नहीं जानते, उसे मैं जानता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? वो जगत गुरु कहलाए, बता रहे हैं, हे अर्जुन, जहां से मैं कृष्ण हूं वो मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। मेरा तेरा कई बार संबंध हुआ है, वो मैं जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता। इसका अर्थ क्या हुआ? केवल गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, माला फेरने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने समझाया कि हे अर्जुन, जो संपूर्ण हमारी शरणों में चला आता है, सब कुछ छोड़ करके केवल मेरा शरण लेता है, उसे मैं अपने स्वरूप का दर्शन करा देता हूं। इसका मतलब वो जो कृष्ण थे वह परमात्मा का स्वरूप नहीं था, वो साकार रूप था, जो सर्वव्यापी थे, जो सबका मालिक है, जिसे सब भजता है। अरे कृष्ण को तो कृष्ण पथ वाले भजेंगे, राम को राम पथ वाले भजेंगे,
शंकर को शंकर पथ वाले भजेंगे, दुर्गा को दुर्गा पथ वाले भजेंगे। जिसका भजन सारी दुनिया करती है, जहां से कृष्ण कृष्ण हुए, शंकर शंकर हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा हैं, विष्णु विष्णु हैं, दुर्गा दुर्गा है, माने जितने जो कुछ है, धरती आकाश जो कुछ देख रहे हो, ये जहां से हैं, इनके अंदर कहां से वो पावर आई। जैसे आप लोग सब मनुष्य हैं, एक डीएम, एक कलेक्टर, एक नेता, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए हो, तो उसके पास जो ताकत है वो आम आदमी के पास है। तो उसके पास सत्ता कैसे आई, किसका आई? तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट का सत्ता पाया है, तब उसके पास गवर्नमेंट का ताकत आया। लेकिन वो गवर्नमेंट है नहीं, वो डीएम, कलेक्टर, एसपी जो भी नेता पर, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये सरकार नहीं है। इनको सरकार की सत्ता मिली। अब तुम्हें सरकार से काम है। परम सुखी तो, परम शांति तो सरकार में है, जिसका कोई अदल बदल नहीं है। चाहे भाजपा आए, चाहे कांग्रेस आए, सरकार तो सरकार है, उसे पकड़ो, जिसका कोई अदल बदल नहीं है। ऐसे जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका कहीं अदल बदल नहीं है। वो एक सम रहने वाला है। वो ना लड़का है, ना जवान है, ना बुढ़ापा है, न आता है, न कहीं जाता है। वो ज्यों का त्यों है, सर्वज्ञ है। सरकार जो है वो सर्वज्ञ है। अब सरकार है कौन? ये लोग सरकार के ताकत पाए, तब डीएम कलेक्टर हो गए, अब इनकी पहुंच हो गई। ऐसे ये अंशा अवतार, शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश दुर्गा काली जगदम्बा जो कुछ कर रहे हो, कबीर तुलसी मीरा, ये सब अंशा अवतार हुए। इनमें अंश अवतार आया, और वही अंश अवतार आप में है, तो आप में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, ये लोग पढ़ लिख करके, मेहनत करके जो है डीएम कलेक्टर डॉक्टर हो गए। आप लोग पढ़े नहीं, इसलिए घर का घर ही रह गए। अगर प्रयास किए होते तो आप भी हो जाते। तो ये लोग तपस्या किए, लगी समाज शंभु अविनाशी, कितना बरस तपस्या किए। विष्णु कितना बरस तपस्या किए, ब्रह्मा कितनी बरस तपस्या किए, सूरदास कबीर ने कितनी तपस्या किए। इनकी जीवनी उठा के देखो। ये लोग पढ़ाई पढ़े, तब इनके अंदर परमात्मा का पावर आ गया। ये महापुरुष कहलाए, ये भगवान कहलाए, ये राम कहलाए। इस प्रकार से हुआ है। हम यहीं रुक जाते हैं। तो फिर अब आपका बाप प्रधानमंत्री हो, आप रंगे हाथ पकड़ जाओ चोरी में, तो क्या आपका बाप तुम्हें छुड़वा देगा, रिहा करवा देगा? ताकत है प्रधानमंत्री में। रंगे हाथ नहीं पकड़े हो तो बहादुर हो। तो जब कर्म करते हो तो एक दिन तो उस कर्म का तो आपको लेना पड़ेगा। जो भी कर्म है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे तसई फल चाखा। अगर आप भजन किए रहोगे, प्रभु का नाम लिए हैं और दिल से लिए हैं, वो वृथा नहीं जाएगी, तुम्हें वो प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें पता नहीं है। आप जानते हो कि ये पढ़ाई है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन डिग्री तुम्हारी जो बना वो नकली है। जब गए नौकरी के लिए तो जांच हुआ तो कहें क्या हुआ, वो तो फर्जी निकल गया।
तुम अपने मन का नाम चुने, अपने मन का स्कूल पकड़े, अपने मन का भजन किए, इसलिए तुम्हारा फर्जी हो गया। गुरु के ही जैसा करे, मास्टर जैसा कहे वैसा आप करते जाओ, विद्यार्थी हो जाओगे। अगर मास्टर कुछ कर रहा है, आप कुछ कर रहे हो, तो आप कभी विद्यार्थी नहीं हो सकते। इसलिए गुरु को आप जानो, गुरु को पहचानो। गुरु क्या है, कौन है? भेदी गुरु के पास जाना। लखेड़ा गुरु के पास जाओगे तो वो वैसे ही उनहु हैं, जैसे तू है वैसे उनहु राम राम जपत है। तो हो कहते ही राम राम जप, शिव शिव जप, वह उनहु करत है, वह तो हम कर रहे। अरे भेदी गुरु के पास जाइए, जहां शंकर ब्रह्मा विष्णु दिनेश गणेश जहां ठठवारी करते हैं, चंवर डोलाते हैं, कब कुबेर पवन, जहां सारी देव देवियां उनकी अगवानी में है। सूरज चंदा करोड़ों करोड़ों सूरज चंदा फीका पड़ता है उनके, जहां उनका प्रकाश होता है। करोड़ों सूरज एक तरफ हो जाए तो भी उस प्रकाश को नहीं पा सकता। वो स्वयं प्रकाशित हैं, उन्हें अलग से कोई नहीं बनाया है, ना जन्मा ना कोई बनाया। वह परमात्मा जो परम सुखी है, जिसका एक बार नाम लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह नाम। दोहा क्या लिखा? राम नाम के लिए। राम का नाम क्या है, इसका पता किए? बस केवल जप रहे हो राम राम राम। तो फिर राम राम तो कहने से तो तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा, कहते कहते मर जाओगे, नहीं होगा, ना तेरा कोई दुख कटेगा। राम एक मंत्र है, ओम एक मंत्र है। इस राम मंत्र में नाम छिपा है। इसलिए ये भेदी गुरु के पास जाओ। जब इसका यह मंत्र का ये भेद बताते हैं तो यह आपको नाम प्राप्त होता है। ये नाम कोई देता नहीं, भगवान का नाम कोई गुरु नहीं देता, गुरु मंत्र देता है। उसमें आपको प्रकट करना है उस नाम को। जो नाम को कहा जाता है वो नाम क्या है? अनामी है। वह नाम किसी का है नहीं, अनामी नाम है। शब्द है, कौन शब्द है? सार शब्द है। सार शब्द क्या है? सार नाम क्या है? ऐसे कोई भेदी गुरु के पास जा करके आप इसके विषय में जब जानोगे तो एक बार तुम प्राप्त कर लोगे, एक बार ले लोगे, दोबारा वो नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें भगवान को नहीं खोजना पड़ेगा, भगवान खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ऐसे भक्तों से प्यार करते हैं जो प्रभु का नाम लिया करते हैं। और कहाँ? दिल से। दिल क्या है? अभी तो नाम का पता नहीं चला, फिर नाम का पता चल जाने दो तो दिल की पता देखा जाएगा। तो उस नाम सार नाम में है जो वेदों पुराणों में नहीं है, कोई साधु संत के पास नहीं है, वो केवल भेदी गुरु के पास है। भेदी गुरु कौन है? भेदी गुरु कौन है? कोई मनुष्य है, कोई देवी देवता है, कोई पीर फकीर है, इन्हीं को मानते हो भेदी गुरु, तब तुम भटकते रहोगे। कोई मनुष्य नहीं है, भेदी गुरु कोई मनुष्य नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई शरीर नहीं है। भेदी गुरु का शरीर होता ही नहीं।
उसी को निराकार कहते हैं। ये इस आंखों से नहीं देखा जाता, इस ज्ञान से, इस बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, यह शरीर से उसके पास नहीं जा सकते। जो भेदी गुरु है उसके पास नहीं जा। तुम शरीर रूपी गुरु को मान लिए हो, इसलिए तुम्हें दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है। गुरु किया तू देह का, सतगुरु चीन्हा नाय, भव सागर के जाल में बार बार गोता खाए। तुम फिर भव सागर में फंस जाओगे। किसी शरीर को गुरु माने हो तो तुम फंस जाओगे। इसलिए ध्यान से समझो, गुरु आपके अंदर जो सतगुण है, सतगुण दुर्गुण सबके उर्वसहूं, तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, दुनिया के अंदर है, पशु पक्षी के अंदर है। तो आप सतगुण की तरफ जाओ, दुर्गुण की तरफ मत जाओ, गुण की तरफ जाओ। तुम्हारे अंदर के जब सतगुण जागृति होगा तो वही गुरु के पास ले जाएगा, वही ले जाएगा। ना वेद ले जाएगी, ना पुराण ले जाएगा, ना तीर्थ, ना व्रत, कोई नहीं ले जा सकता। तुम्हारे अंदर के जो दुर्गुण और सद्गुण है उसको जागृति करो। सतगुण के साथ मन को रहने की कला किसी से, गुरु से सीखो। गुण के साथ मन जब मिल जाएगा, सतगुण के साथ मन तेरा मिल जाएगा, तो वही सतगुण तुम्हें जो है भेदी गुरु के पास ले जाएगा। जो भेदी गुरु होता है उसको कहा जाता है परम पुरुष है, वो परम पुरुष है। दूसरी भाषा में समझाया जाए तो ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान 3 प्रकार का धरती पर है, 3 प्रकार के गुरु हैं। 3 प्रकार के गुरु में एक ही गुरु साचा गुरु है, जो तुम्हें भेदी गुरु के पास ले जा सकता है। 2 गुरु लफड़ा करते हैं, ये अपने भोग के चक्कर में रहते हैं। जिसे ध्यान से समझ लो, ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान 3 प्रकार का है। एक बुद्धिगत ज्ञान है, जो हम बुद्धियों से निर्णय लेते हैं। गुरु कुछ कहता है, हम अपनी बुद्धि लगा करके उसमें अपनी मत डाल करके अपने बुद्धि से गुरु का काम करते हैं। एक गुरु तुम्हें फंसा देगा, ध्यान देना। ये बुद्धिगत ज्ञान जो है, ये गुरु तुम्हें संसार में उलझाए रहेगा। इसलिए गुरु के बताए हुए मार्गों में अपनी बुद्धि मत लगाओ। अपनी बुद्धि लगाओगे तो बुद्धिगत ज्ञान प्रकट होगा। तो कितनों खाटी सौदा रहे, एक को मुट्ठी मिला दिया तो भाई देखो वो तो मिक्सचर होएगा। 99 किलो शुद्ध बा और 1 किलो वही में पानी ना दिया तो शुद्ध रहेगा? कभी नहीं शुद्ध रहेगा, मिलवन होंगे, कोई ज्यादा कोई कम। तो खाटी जन मुझे पाते हैं। भेदी गुरु उससे प्रेम करता है जो खाटी शुद्ध है, खाटी शुद्ध है। अरे बेईमान है उसे गुरु नहीं मिलता। बेईमानी तो शुरू से तुमने किया, शरीर बनाया नहीं, शरीर की मलिकाना ले लिया। मकान बनाया नहीं, मकान का मालिक बन गए। रुपया पैसा कमाया नहीं, उसका मालिक बन गए। कहे महाराज ये बात गलत है, कमाए हम है, मकान हम बनवाए है, शरीर हमारी है। तो गुरु समझाते हैं, बेटा ये शरीर तुम्हारी कैसे हुई, ये शरीर तुम्हारी कैसे बनी, तुम कैसे मान लिए? ये आप बनाए हो? पूछो ईमानदारी से, ये शरीर आप बनाए हो?
आप पैदा किए हो, जिस शरीर के मालिक हो। ये तो माता पिता के मिलन से ये शरीर की प्राप्ति हुई, प्रेम भाव से। अब आगे तुम जिसे आप देख रहे हो कि यह माता पिता से यह शरीर मिली है, तो वो भी तुम्हारी भूल है, ध्यान देना, नहीं पहुंच पाओगे। माता पिता के अंदर वह जीवात्मा है, वो जीवात्मा जब है वो शरीर धारण करता है, शरीर को बनाता है, बिगाड़ता है, उसका काम है। ये तुम्हारे माता पिता काम नहीं है। तुम्हारे माता पिता में से अगर वह आत्मा जीवात्मा निकल जाए तो क्या माता पिता को एक साथ मिला दो तो क्या रचना हो जाएगी? इसका मूल आधार कौन है? आत्मा, जीवात्मा है, ये उससे बना। तो आप बंबई गए, कलकत्ता गए, नौकरी चाकरी करके पैसा कमाए, मकान बनाए, जरा होश में आओ। आप गए थे, आप अपने को नहीं जाने। जिस शरीर को मानते हो वह शरीर किसके बल पर है? वह जीवात्मा के बल पर है। तो यहाँ भूमिका तो जीव आत्मा निभा रहा है, सत्ता उसका है, शरीर केवल एक यंत्र है। ऐसे हे भाई, यही बात कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, जहां से मेरी ये सत्ता है वहां तुम्हें हम दिखा रहे हैं। मैं कृष्ण, जहां से मेरा नाम कृष्ण है वह मैं बता रहा हूं। मेरी सत्ता वहां से है, तुम भी वहीं चलो। तुम्हें केवल मैं यंत्र बनाया हूं, ये तो मेरे द्वारा सब खत्म हुए हैं। ये महाभारत जो लड़ाई हुई ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। मैं कहां से बोल रहा हूं? वहां से बोल रहा हूं जहां से मेरी सत्ता है। क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसे हे भाई, वो परम पिता परमात्मा भेदी गुरु का सत्ता जिसके अंदर आ जाए वही महापुरुष है, वही धरती का भगवान है, वही कृष्ण है, राम है, वही है, दूसरा कोई नहीं है। कौन है वो? जिसे सतगुरु की प्राप्ति हो गई हो, भेदी गुरु की प्राप्ति हो गया हो। तो आज देखिए, 3 प्रकार के जो ज्ञान है, ये बुद्धिगत ज्ञान तो तुम्हारा पार नहीं करेगा। दूसरा ज्ञान है इंद्रियगत ज्ञान, जो इंद्रियों से हम देख लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं कि यह चीज होगा। यही जब गुरु हमें समझाते हैं तो गुरु की बात मेरे समझ में आती है, लेकिन जब वहां से हम हटते हैं तो अपनी इंद्रियों से हम स्पर्श करके गुरु के बात में मिलावटी कर ही देते हैं। गुरु क्या कहते हैं? इसलिए उस नाम को तुमने नहीं पाया, वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाया। स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में तो बहुत लोग गए आईएएस का परीक्षा देने के लिए, लेकिन सब आईएएस हो गए। बहुत लोग एमबीबीएस बनने के लिए कोशिश किए, सब हो गए, नहीं हो पाए। जो सच्ची पढ़ाई पढ़ा, मेहनत किया, तो परिश्रम का फल मीठा होता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ परमात्मा का बल है। पुरुषार्थ तुम्हारे पास भी है, उसे जागृति करो, उसे जागृति करो। पुरुषार्थ तुम्हें मिल जाएगा तो परमात्मा क्या, संसार की कोई भी कार्य तुमसे ऐसा नहीं है कि ना हो सके। राई का पर्वत, पर्वत का राई तो तुम्हारे हाथ में है। जैसे आप कृष्ण को भगवान क्यों मानते हो? भगवान की सत्ता उनमें थी, इसलिए भगवान मानते हैं। कबीर को महापुरुष क्यों मानते हो? भगवान क्यों मानते हो? उसमें उनकी सत्ता जागृति हुई। वह गुरु जगह, माने गुरु का जो
भेदी गुरु है वो जागृति हो गया। तो आज देखिए भेदी गुरु कौन है? तो यह बुद्धिगत ज्ञान, इंद्रियगत ज्ञान, ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा। अब हुआ आत्म ज्ञान। जो आत्म ज्ञान है, जो कभी पढ़ा न लिखा, अपने आप प्रकट होता है। किसको? खोजी को। जो सदगुरु को खोजता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सत्संग करता है, सत्संग में जैसा गुरु कहते हैं वैसा वो करना आरंभ करता है, मन कर्म वचन ये तीनों को जब चला लेता है, तब वह आत्मज्ञान खोजने लायक होता है। तब उसको आत्मज्ञान खोजने की पावर आती है। नहीं तो मुख से केवल कहता है, खोज नहीं पाएगा। क्यों? ये पहाड़ चढ़ेगा कोई, वहां मंदिर है, मंदिर का दर्शन जब करोगे जब पहाड़ चढ़ोगे। और जब पहाड़ चढ़ ही नहीं पा रहे हो तो पुरुषार्थ को जागृति करोगे, पुरुषार्थ को जगाओगे। पुरुषार्थ को जानते हो, पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है जगाना। इसलिए भजन ने कहा, मैंने हीरा जन्म दिया, तुमने ना ले सके तो मैं क्या करूं? तुमने माटी कर दिया। मैंने तो मनुष्य जन्म तुम्हें हीरा समझ कर दिया था, तुमने माटी के भाव बेच दिया। यही मनुष्य जन्म, यह शरीर जो साधन है, यही साधन भगवान का भजन करके, भगवान का नाम को प्राप्त करके भगवान के धाम तक जा सकता है। और जो चला गया वही को कहा जाता है कि गटर का पानी गंगा में मिल जाता है। हे मानो, जब तुम उस नाम को जान जाओगे, उस नाम को आप धारण कर लोगे, एक कई बार तो धारणा होता है, उसको दोबारा नहीं लिया जाता, दोबारा आप ले नहीं सकते। एक बार लिए खत्म बजा, फिर दोबारा नहीं लेना। तो उसी को कहते हैं गटर का पानी गंगा में मिलकर गंगा के समान होता है, जो उस मालिक का एक बार नाम लेता है। तो आए देखें, ये आत्मज्ञान जो है ये तुम्हारा गुरु है, सच्चा गुरु है। इसे पकड़ो। तो कैसे पकड़ोगे? जिसके अंदर आत्मज्ञान जागृति हो गया हो, ऐसे कोई महापुरुष को पकड़ो जो आपकी भाषा जानता हो, आपके देश का हो, जिसकी भाषा हम समझ सकें, उसके दर पर जाकर के इस पढ़ाई को पढ़िए, आत्मज्ञान को जागृति करिए। आत्मज्ञान ही तुम्हारा गुरु है, माने ज्ञान ही गुरु है। तो ज्ञान में आत्मज्ञान तुम्हारा सच्चा गुरु है। और ये दो बुद्धिगत इंद्रियगत ज्ञान, ये दोनों तुम्हें फंसाकर मार डालेंगे। इसके चक्कर में मत पड़ना। तो कोई आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए, उनकी चरणों में अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। भेदी गुरु के पास जा सकते हो, क्योंकि ये आत्मा को पता है भेदी गुरु कौन है। ये आत्मा को पता है, ये आया कहां से है जीव, पता है किसी को? ये जीवात्मा आया कहां से और जाएगा तो कहां जाएगा, पता है? नहीं। ये जीव को पता है मैं कहां से आया, कहां से नहीं। आप कहीं से आए हो, आपको पता है, दुनिया को पता नहीं है। कोई कहां से आया है उसे पूछो, बता देगा हम यहां से आए हैं। और दूसरे से पूछोगे तो क्या बताएगा, उसको पता नहीं। इसलिए तुम दूसरे से पूछ रहे हो मेरा वतन कहाँ है, कहाँ से आए हैं, अगला जन्म होता है कि नहीं होता है, वो कौन बताएगा? कोई नहीं जानता। ये जीवात्मा जानता है कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो और जाओगे कहाँ, यही बताएगा। यही सद्गुरु है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। एक नहीं लाख पूजा कर डालो, नहीं बता सकता। तो ये भेदी गुरु के पास यही आत्मज्ञान ही तुम्हें लेकर जाएगा। यही आत्मज्ञान, यही आपका सच्चा गुरु है, यही भेदी गुरु है, यही भेदी गुरु है, कोई दूसरा नहीं है कहीं लेकर जाए।
ये बस पर्दा हटा देता है, कहीं बाहर मत जाओ। कृष्ण ने अर्जुन को केवल पर्दा हटाया था, विराट रूप का दर्शन करा दिया। ऐसे तुम आत्मज्ञानी गुरु के जब सन्मुख अपने आप को मिटा दोगे जिस दिन, उस दिन वही गुरु, वही शरीरधारी गुरु अपने शरीर का पर्दा हटा देता है और तुम्हें वह स्वरूप का दर्शन करा देता है जहां से तुम्हारी शरीर बनी, संसार बना, तू बना, वहां का दर्शन करा देता है। और वह दर्शन केवल एक बार होता है, बार बार नहीं होता। एक बार गटर का पानी गंगा में मिल गया तो फिर क्या वो बाहर हो सकता है? ऐसे है। तो आए देखें, उस नाम की चर्चा करते हैं, वो सार नाम है, हम केवल एक उदाहरण दे रहे हैं, वो सार नाम की हम व्याख्या नहीं कर सकेंगे। सार नाम उसी गुरु मंत्र में छिपा होता है। जब तुम जैसे गुरु कहेंगे वैसे करते रहोगे, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सच्चा गुरु आपको मिल जाएगा, तुम हमारे अंदर आने जाने लायक हो जाओगे। जैसे एक एक्सरे मशीन होती है, फोटो खींचती है, चमड़ी को छोड़कर हड्डी को खींच लेती है, ऐसे हे मानो तुम एक्सरे मशीन तब बनोगे जब वह पढ़ाई जैसे गुरु पढ़ा रहे हैं पढ़ लोगे तो तुम एक्सरे मशीन बन जाओगे। मेरे बाहर के चमड़ी को हटा करके मेरे अंदर के स्वरूप को जान जाओगे। इस प्रकार से तो ये तुम्हारे ऊपर डिमांड करता है। अरे राम के चरण में कोई जादू नहीं था जो अहिल्या को छुए मेहरारू हो गई। अगर उनके चरणों में जादू होता तो जितने पत्थर छुआए सब मेहरारू हो जाती। ये भक्तों का योग है और भक्त भगवान का जब योग संयोग दोनों बनता है तभी ब्रह्म का अवतार होता है। गुरु और शिष्य दोनों जब मिलते हैं तब ब्रह्म का अवतार होता है। जैसे माता पिता मिलते हैं तो एक संतान का अवतार होता है, वैसे शब्द, कौन शब्द? सार शब्द, सूरत, ये दोनों जब मिलता है तो ब्रह्म का दर्शन होता है, वही निराकार का दर्शन हो जाता है। देख जाओगे, जान जाओगे, समझ जाओगे। जप मरे अजपा मरे, वहां सब कुछ खत्म होता है। अनहद यूं मर जाए, सूरत शब्द का मेल हुआ, काल गाँव नहीं था। वो परम पुरुष है, वो परम सुखी है, उसको परम सुख है। वहां तुम भी जाओगे, परम सुखी हो जाओगे। तुम्हें अभी गटर का पानी कोई देखना नहीं चाहता और वही गटर जब गंगा में मिल गया तो चढ़ा मिट लेते हैं। वही मनुष्य कोई पूछता नहीं था। जिस दिन वह परमपिता परमात्मा से तेरा कनेक्शन हो जाएगा उस दिन तुम सबके मसीहा बन जाओगे, सबके दिलों में हो जाओगे। इसलिए वो परम पुरुष के उस नाम को समझो। थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं, यहां से अपने देश की भाषा में बता रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं। आपके गांव में, घर में जब कोई मर जाता है तो लोग जो है बाहर लेके चले जाओ, लोग उसको कंधे पर उठाकर अर्थी बनाकर ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सबकी यही। अब इसके लिए कोई पढ़ना लिखना नहीं है, जान गए क्या सत्य है? नहीं जाने। एक दिन मरना सत्य है कि तुम भी एक दिन मरोगे, एक कड़वा सत्य है। भगवान क्या है? सत्य है। तो आज मरने में तुम्हें क्या लगता है?
आखिर में मरोगे ना, आखिर में मरना है कि नहीं है? मरना है तो गुरु के दर पर मर जाओ। मरता तो संसार है, मरना न जाने कोई, एक बार जान कर मरो और फिर नहीं मरना होय। इस बार जान लो, गुरु मिले हैं तुम्हें। अगर गुरु मिले हैं संसार में तो इस बार तुम जानो कि हे गुरुदेव, मरेंगे तो जरूर, ये कई बार मरे हैं, जन्मे हैं, मरे हैं, इस बार भी मरेंगे। यह इसमें कोई संशय है कि हम नहीं मरेंगे? किसी से पूछना पड़ेगा? ये संशय नहीं है, ये साफ है, शुद्ध है और एकदम स्पष्ट है कि हम मरेंगे। तो इस बार गुरु से जान लो कि गुरु महाराज कब मरब, कैसे मरब, मरे के का मतलब बा, ये तो हम जान कर मरना चाहते हैं। और जो एक बार जान कर मरे तो फिर नहीं मरना, उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। माने वो गंगा में मिल गया, फिर गटर में नहीं आता। लेकिन अभी कहो किसी से 80 साल का बुढ़वा है, उसे कहो बाबा तुम मर जाओ, तुम्हार कमाई खाती, हम मर गए तुम्हार कमाई खाती का, तुम्हारे तुम्हारे मर जाते, नहीं मरना चाहता, नहीं मरना नहीं चाहता। इसलिए हे भाई, किसको समझाओ? जो मृत्यु को गले लगा लिया तो उससे आप एक बात स्पष्ट कर लो, जो आदमी मर जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, या बहुत कर्ज लिए हो या बहुत कर्ज दिया हो, या बहुत पापी हो बड़ा पुण्य हो, तो क्या उस मुर्दा से कोई हिसाब किताब करवावे जाए कि हमारे चाहत भैया दे जा, या हालत बाहर बाकी बार ले जा? कोई जाएगा? सब हिसाब किताब बराबर। जिस दिन हम मर जाएंगे गुरु के बताए हुए मार्गों से, जहां गुरु कहे वहां मर जाएंगे, ये गुरु से सीखना पड़ेगा, समय भी नहीं है। तो वहां सारे हमारे पाप पुण्य यही है सतनाम। ये सतनाम क्या है ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये प्रकट होगा। बस सतनाम लेते ही तुम मर जाओगे, और तुम मर जाओगे तो सारे पाप पुण्य बरोबर। तो क्या लिखा? यही ने लिखा कि एक बार नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं। यही नाम है। लेकिन ये तुम जान नहीं पाओगे सत्य क्या है। सतनाम सत्य नहीं जान पाओगे। मैंने तो बोल रहा हूं लेकिन तुम जान नहीं पाओगे। क्यों? कि वह आपके बस की नहीं है। मृत्यु कैसी होती है, किस रंग की है। मृत्यु सत्य है लेकिन कैसी है तुम टिक नहीं पाओगे, टिक नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे भेदी गुरु कहें वैसा करो। भेदी गुरु को खोजो, भेदी गुरु मिल जाएंगे तो उसका भेद बताएंगे, तब तुम समझ पाओगे, तब वो प्रकट हो जाएगा, तब तुम ही, और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तू ही तो था। वो गटर में गंगा में कोई फर्क नहीं रहा। वो पानी वो भी था, पानी वो भी था। तो हे मानो, तुम भी जीवात्मा हो, वो भी परमात्मा है। जीवात्मा जैसा है वैसा परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव भी। बस इसको शरीर से निकाल कर बाहर कर दो और जीते जी हमारे कहने से बाहर करोगे, मुक्ति हो जाएगी, बच जाओगे सारे दुखों संतापों से। और नहीं तो तुम्हारी यमराज आएगा तो तुम्हें लेकर जाएगा। तो मरता तो संसार है, ये सभी मरेगा। लेकिन एक दोहा और है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर
और कोई चढ़े विमान पर और कोई जकड़े जात जंजीर। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो विमान से चलोगे गुरु के दर पर, और मेरी बात नहीं समझ पाए तो जंजीर में जकड़ करके यमराज के पास जाओगे, जहां नरक है, कर्मों का भोग है। और जब गुरु के दर पर मर जाओगे तो सारे बंधन खत्म हो जाएगा, तेरा कोई पाप न पुण्य, कोई कर्म नहीं बचेगा। तुम आप समर्थ हैं, अजर अमर हैं, अविनाशी हैं। ये जीव को क्या कहा? ईश्वर अंश जीवय विनाशी। इसे पकड़ो। तुम शरीर को पकड़े हो इसलिए दुखी हो। शरीर थोड़ी न है अजर अमर, ये जीव है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतना तुम्हारे अंदर है, जागृति करो, चेतो और इसका अमल करो, अमल करो। और सहज में सुख का राशि है। इसलिए हे भाई, सेवा संदर सुमरण करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परमेश्वर सद्गुरु श्री भगवतीदास महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।